लेटेस्ट जो अगर हम सर्वे देखते हैं कि कितने लोगों में स्ट्रेस है, कितने लोग कहते हैं कि उन्हें स्ट्रेस है, तो देखा जाए तो 80% से भी ज़्यादा लोगों को स्ट्रेस है। और आज के डेट में अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम देखें तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको। इवन जितने भी इनफर्टिलिटी के केसेस है सब में स्ट्रेस होता है। 100% कह सकते हैं ना इसको, फिर भी हम ये मानते हैं कि 90% इश्यूज़ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। और स्ट्रेस की एक ऐसी साइकिल चल जाती है कि आप उससे निकल नहीं पाते हो। बेबी नहीं हो रहा है इसलिए स्ट्रेस है, या फिर स्ट्रेस है इसलिए बेबी नहीं हो रहा है, फ़र्क नहीं समझ में आता। तो आज मैं एक ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ जो आपकी बॉडी के हॉर्मोन्स को भी हार्मनी में लाएगी और स्ट्रेस को भी पीट कर भगा देगी। बिल्कुल कुछ ऐसा ही होने वाला है आज के वीडियो में। इतनी अमेजिंग सी चीज़ मैं बताने वाली हूँ और ये बड़ी ट्रेडिशनल बहुत पुरानी चीज़ है। इवन इंडिया ही नहीं, दूसरे देशों में भी प्राचीन समय में, पुराने समय में इस चीज़ को यूज़ किया जाता था। तो एक ये एंशियंट विजडम कह लें, ट्रेडिशनल विजडम कह लें, पर है बड़ी काम की चीज़। आपको तो फ़ायदा देगी ही देगी। आइए हम इसको देखते हैं। लेकिन फर्टिलिटी ट्रैकिंग करते रहिए अपनी हर साइकिल में, 3 साइकिल ज़रूर करें, फ़र्क आपको दिख जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फर्टिलिटी ट्रैकिंग करें। और सवाल के जवाब चाहिए इंस्टेंटली तो मुझ तक मैसेज पहुंचने के लिए आप मेंबरशिप लेते हैं तो मैसेज यूट्यूब का जो मैकेनिज्म है उससे फ्लैश होता है, मुझे दिख जाता है। सो यू कैन जॉइन आवर मेंबरशिप। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। आज हम जानने वाले हैं रोज़मेरी के बारे में। ये जो रोज़मेरी होती है इससे फर्टिलिटी बेनिफिट कैसे होता है, बहुत अमेजिंग है। आपने इंटरनेट पे देखा होगा, मुझे पता है कि स्किन के लिए यूज़ करते हो आप, हेयर्स के लिए यूज़ करते हो आप, लेकिन फर्टिलिटी के लिए कैसे यूज़ करना है? वाकई ये फर्टिलिटी के लिए ब्लेसिंग है। तो वीक ओव्यूलेशन है, एग अच्छे नहीं बनते, ब्लड फ्लो पुअर है या स्ट्रेस है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपके हार्मोन भी बैलेंस करती है। तो मैं जो भी तरीके आज बताऊंगी उसमें से कोई तरीका इजी वाला आप चुन लेना और उसको फॉलो करते रहना। जब आप तनाव में होते हो तो आपकी ओवरीज और यूट्रस तक ब्लड फ्लो जो होता है वो प्रॉपर नहीं जाता। जब खून का दौरा नहीं जाता तो ऑक्सीजन सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई वो भी पुअर हो जाता है। अब आपको अगर 10 दिन एक समय खाना दे, थोड़ा सा खाना दे, तो 10वें दिन जाके आपका एनर्जी लेवल कितना रहेगा? यही हल हो जाता है आपके ओवरीज का। अब ऐसी ओवरीज कैसे अच्छे हेल्दी एग्स बना सकती हैं? तो हमको क्या करना है, ब्लड फ्लो इंप्रूव करना है, उसके लिए हार्मोन बैलेंस करना है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम करना है बॉडी पे, अच्छा न्यूट्रिशन भी लेना है, तनाव कम करना है जो कि प्रॉब्लम की जड़ है। तो आइए रोजमेरी के यूजेस को हम सीखते हैं। रोजमेरी 3 केसेस में मैजिकल रिजल्ट देती है क्लिनिकली। नंबर 1 इन्फ्लेमेशन, नंबर 2 स्ट्रेस एंड नंबर 3 पुअर सर्कुलेशन। जिनका दिन भर काम बैठे बैठे फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है तो वो इसे लें, इससे सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। एक बार हम क्लिनिकली इस पर नज़र डालते हैं कि रोजमेरी में है क्या क्या। तो इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिसकी तो हमें हर चीज़ में ज़रूरत पड़ती है। साथ ही इसमें रोजमेरिनिक एसिड होता है। ये 3 बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें खास तौर से जो हमारे फर्टिलिटी बेनिफिट की हैं वो ही बता रही हूँ, पाई जाती हैं। ये चीज़ें क्या करती हैं, सेलुलर लेवल पे, कोशिका के स्तर पे, जैसे एग और स्पर्म के लेवल पे ये डैमेज को कम करती हैं, बॉडी में सर्कुलेशन इंप्रूव करती हैं, स्ट्रेस को कम करती हैं और आपको, आपके बॉडी को, फर्टिलिटी को इम्प्रूव करती हैं। अब इसके यूजेस देख लेते हैं कि कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबके अकॉर्डिंग कोई तो एक तरीका मिल ही जाएगा, तो अपना पसंद का एक तरीका आपको चुनना है। मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग, इंटरनेट पे जिसकी भीड़ है, टी, इस तरह की टी, उस तरह की टी, तो रोजमेरी की भी आप टी ले सकते हो। लेकिन ऐसा ना करें कि मेरी बताई हुई 8-10 हर्ब्स चुन ली वीडियोस देख के और सबको एक में डाल दिया। ऐसा कॉकटेल ना बनाएं। कीप ऑन चेंजिंग। हफ्ते में 6 दिन 7 दिन चाय लेनी है ना, तो 2-2 दिन अलग अलग करके लेते रहो ना। कीप ऑन चेंजिंग, रोटेशनल बेसिस पे लेते रहिए। ऐसा आप कर सकते हैं। या जो टी आपको सूट करती है उसको 1-2 टी को ले लीजिए, बदलते रहिए। 2-4 दिन वो पिया, 2-4 दिन दूसरी ले लिए। तो रोजमेरी टी आप ले सकते हो, कभी भी एक बार एटलीस्ट दिन में आपको लेना चाहिए। खास तौर से
अगर आपको स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ है ना, रात को नींद ही नहीं आती है, अगर आपको, बहुत सारी फीमेल्स उनका पेन मैं समझ सकती हूँ कि कितना परेशान है वो बेबी नहीं होने से, रातों को नींद नहीं आती। देन नींद को अच्छा करने, कामिंग के लिए, स्ट्रेस कंट्रोल के लिए रात को सोने से 15-20 मिनट पहले रोज़मेरी टी आप पी सकती हैं। रोज़मेरी के कई प्रोडक्ट मैंने लिंक कर दिए हैं, आप उन्हें परचेज़ कर सकते हैं। आधा चम्मच रोज़मेरी का ड्राइड जो लीव्स होती हैं, उसको 1 कप हॉट बॉइलिंग वाटर में 5 मिनट या 4 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए, फिर उसको सीव कर लीजिए और उसको आप पी सकते हो। आपकी बॉडी कंडीशन अलाउ करती है तो कुछ स्वीटनर डालें, अदरवाइज़ इतना काफ़ी है। रोज़मेरी जनरली फूल की जो शॉप्स होती हैं, जहाँ डेकोरेटिव फ्लावर्स मिलते हैं ना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आप ताज़ी पत्तियाँ भी खरीद के ला सकते हो और उसका इन्फ्यूज़न आप बना लो। ये दूसरा तरीका है इन्फ्यूज़न का। 1 ग्लास लो, 1 जग लो काँच का, या 1 लीटर की काँच की बॉटल लो और उसमें पानी भर लो, रोज़मेरी की 2 स्टिक्स उसके अंदर पत्तियों की डाल दो और दिन भर आप उसे थोड़ा-थोड़ा करके पियो, पर 2-3 घंटे इन्फ्यूज़न को तैयार होने के लिए आप वक़्त दे देना। तो इन्फ्यूज़न भी आप पी सकते हो रोज़मेरी का। इसके अंदर खीरा, लेमन जूस, ये ऐड ऑन आप कर सकते हैं। रोज़मेरी को आप अपनी ग्रीन टी में भी ऐड कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बो होता है, तो अगर ग्रीन टी पीते हो तो थोड़ी-सी उसमें आप रोज़मेरी ऐड कर दो, मज़ेदार हो जाएगी। ये पीसीओएस में, इंसुलिन रेजिस्टेंस के केसेस में और इन्फ्लेमेशन जिसको बहुत ज़्यादा है उस केस में बहुत यूज़फुल होता है। और यूट्रस के लिए भी ग्रीन टी स्टडीज़ बताती है कि बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो उसमें आप रोज़मेरी अलग से ऐड कर सकते हो। रोज़मेरी को सूप्स में, हर्बल सीज़निंग में, जैसे आप ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, इसी तरह सीज़निंग में, सूप में, सब्ज़ी में भी आप रोज़मेरी के लीव्स को डाल सकते हो। ड्राई करके स्टोर करके आप रख दो या परचेज़ करके रखो और उसको सूप में, सीज़निंग में, स्टिर फ्राइड वेजिटेबल्स पर आप डाल सकते हो। तो इस तरीके से भी रोज़मेरी को यूज़ किया जा सकता है। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जेंटल, मॉडरेट डोजेस, लेकिन लॉन्ग टर्म यूजेस आपको करने हैं, क्योंकि धीरे-धीरे बॉडी में चेंजेस लाती है। आप छोटी सी डोज लेते हो, सोचोगे कि 10 दिन ले लिए, फ़र्क आना चाहिए, तो रोज़मेरी आपकी बात नहीं समझती। आपको समझना होगा कि अच्छे रिजल्ट के लिए कंसिस्टेंट रहना है। आप 3-4 महीने यूज़ करते रहिए। प्रेगनेंसी हो गई ना, उसके बाद आप उसे स्टॉप कर सकते हो। तो रोज़मेरी आपकी बॉडी के अंदर फर्टिलिटी एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। ये आपकी दोस्त है, इससे दोस्ती करें, वाइज़ यूजेस करें, इसके नतीजे अच्छे मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।